लास्ट सेगमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट, एक्सरसाइज। इंजुरी प्रिवेंट करने के लिए फर्स्ट चीज, पुट प्रोटीन इन योर डाइट। इंजुरी प्रिवेंट करने के लिए सेकंड चीज, गुड अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज, सो दैट आपकी बॉडी तैयार है रनिंग करने के लिए। रनिंग को समझने से और एक्सरसाइज को समझने से पहले एक और चीज है जिसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। बेसिकली रनिंग दो प्रकार की होती है, एक फास्ट रनिंग, एक्सट्रीमली फास्ट रनिंग, शॉर्ट डिस्टेंस, कम भागना है बट बहुत फास्ट भागना है, और बहुत लंबा भागना है, स्पीड थोड़ी कम रह सकती है। इसके दो छोर पे दो अल्टीमेट फॉर्म्स ऑफ टेस्टिंग है जो ओलंपिक से लेके सारे इंटरनेशनल इवेंट्स में होती है, 100 मीटर रनिंग, मैराथन रनिंग। आप प्लीज एक मैराथन रनर को अपने दिमाग में विजुअलाइज करिए, एक 100 मीटर स्प्रिंटर को अपने दिमाग में विजुअलाइज करिए। अब जब 100 मीटर का रनर विजुअलाइज करे तो आपको एक बल्कि सा, मस्कुलर सा, स्ट्रॉन्ग, हट्टा कट्टा, वेल बिल्ट, बड़ी बड़ी मसल्स वाला एक व्यक्ति दिमाग में आएगा। आप अक्रॉस द हिस्ट्री जाके सारे 100 मीटर रनर्स को देख लीजिए, एक बल्कि मस्कुलर इंसान आपके दिमाग में, आपके जहन में आएगा। वही एक आप मैराथन दौड़ने वाला इंसान विजुअलाइज करिए, आपको एक पतला सा, लीन थिन बॉडी, एकदम स्लिम ट्रिम फ्रेम वाला व्यक्ति नजर में आएगा। क्योंकि दोनों ही स्पोर्ट है रनिंग, बट दोनों की रिक्वायरमेंट कंप्लीटली पोल्स अपार्ट डिफरेंट है। 100 मीटर स्प्रिंटर को स्ट्रॉन्ग मसल्स की जरूरत है ताकि वो ग्राउंड पे पुश कर पाए फास्ट। जितना स्ट्रॉन्ग मसल फोर्स अप्लाई करेगा ग्राउंड पे, उतना वो फास्ट आगे बढ़ पाएगा। मसल्स में ताकत ज्यादा, उतना पीछे ग्राउंड को जोर से धकेलेगा, उतना फास्ट आगे बढ़ेगा। तो स्पीड कम्स विथ योर मसल स्ट्रेंथ। वही उसके अपोजिट जब हम मैराथन रनर की बात करते हैं तो जो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है एनर्जी कंजर्वेशन। उसको कम से कम एनर्जी खर्च करके ज्यादा डिस्टेंस कवर करना है विथ रीजनेबल स्पीड। तो उसको कार्डियक रेस्पिरेटरी कैपेसिटी बोलते हैं, जो कि डिटरमाइन होती है आपके हार्ट और आपके लंग्स, आपके फुफ्फुस जो रहते हैं, इनके कॉम्बिनेशन से। आपके हार्ट और लंग्स अगर ज्यादा देर तक आपकी बॉडी को ऑक्सीजन पहुंचा सकते हैं और आपके मसल्स की उतनी स्ट्रेंथ है कि आपको बहुत लंबे टाइम तक आपको सस्टेन करवा सकते हैं, ये मैराथन रनर की रिक्वायरमेंट होती है। वी विल कम टू द पार्ट विच इज समवेयर इन बिटवीन। जनरली मोस्ट ऑफ द रनिंग रिलेटेड जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रहती है, जहाँ पे रनिंग एक पार्ट है, उनमें 1600 मीटर भागना है, विद इन 5 मिनट्स भागना है, 1000 भागना है, विद इन सब 3 भागना है, ऐसा कुछ रहता है। बेसिकली द प्रॉब्लम दैट वी आर टॉकिंग ऑफ इज कि आपको स्पीड की रिक्वायरमेंट रहती है, और जब आप फाइनली इवेंचुअली एग्जाम का डेट आ जाते हैं और आप स्पीड बढ़ाने जाते हैं, तब कहीं जाके हम कहीं पीछे पड़ने लग जाते हैं। तो हमें जब स्पीड बढ़ानी है, हमें यह समझना पड़ेगा कि हमें 100 मीटर, 200, 400, 800 भागने वाले रनर्स से मोटिवेशन लेना पड़ेगा, और हमें थोड़ा सा मस्कुलर स्ट्रेंथ बॉडी में बिल्डअप करना पड़ेगा। मस्कुलर स्ट्रेंथ बिल्डअप करना पड़ेगा यानी जिम में जाके डंबल्स उठाने पड़ेंगे, बाइसेप्स बड़े करने पड़ेंगे, ट्राइसेप्स बड़े करने पड़ेंगे? डेफिनेटली नहीं। हमें रनिंग करनी है तो हमारा कंसर्न है लोअर बॉडी के मसल बल्क से। हमारी थाइज, हमारी काफ्स, हमारे ग्लूट्स, हमारा कमर से लेके नीचे वाला जो हिस्सा है बॉडी का, वो कितना ज़्यादा मस्कुलर और स्ट्रॉन्ग है, इस पे डिटरमाइन होता है कि हमारी रनिंग की स्पीड कितनी हम बढ़ा सकते हैं। दिस इज ऑल टेकिंग इनटू कंसिडरेशन कि सिर्फ जिम से नहीं हो पाएगा। दिस इज अंडरस्टूड कि हमें रनिंग की प्रैक्टिस और रनिंग करने की तैयारी और वो सब करना पड़ेगा। हमें समझ के चल रहा है कि बाकी पार्ट्स टेकन केयर ऑफ है, और हम सिर्फ स्पीड कैसे इवेंचुअली बढ़ा सकते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें बाकी आप जितना लोअर बॉडी का वर्कआउट कर पाओ इन टर्म्स ऑफ इंप्रूविंग योर फिजिकल स्ट्रेंथ फॉर योर लेग्स, आपके पैरों की ताकत बढ़ाने के हिसाब से आप जो भी फिजिकल स्ट्रेंथ इंप्रूव कराने के हिसाब से एक्सरसाइजेस कर पाओ, आप जरूर करिए। बट फॉर दोज पीपल जिनके पास शायद जिम का एक्सेस नहीं है, जिम की मेंबरशिप नहीं है, जिम कंटिन्यूसली जा पाए, इसके लिए थोड़ा सा मॉनेटरी डेफिशिएंसीज है, उनके लिए 3 बेसिक एक्सरसाइज विच आई अर्ज एवरीबडी टू गो थ्रू, एंड यू पीपल कैन ऑल्सो सजेस्ट मी सम मोर एक्सरसाइजेज विच यू थिंक आर वेरी वर्थ वाइल। आप वो एक्सरसाइजेस भी मुझे सजेस्ट कर सकते हो जो आपको लगता है कि शायद लोअर बॉडी की इकट्ठा स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए अच्छी होती है। 3 एक्सरसाइजेस, एक जिसको बोला जाता है स्क्वाट्स, बैठक, जहां हम खड़े रहते हैं और बैठक करते हैं। इसका हम लिंक कोशिश करेंगे शेयर करने की इस वीडियो के साथ में। आप डेली बेसिस पे स्क्वाट्स करिए। नंबर 2 एक्सरसाइज लंजेस, और नंबर 3 एक्सरसाइज काफ एक्सरसाइजेस, जहां हम काफ की स्ट्रेंथ बढ़ाने वाली एक्सरसाइजेस करते हैं। इसके सारे रूटीन वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन से एक्सरसाइजेस कैसे की जाती है, किस अलग फॉर्मेट्स में की जाती है, आपको यूट्यूब पे ही इनके कई वीडियोस मिल जाएंगे। बट एटलीस्ट ये 3 एक्सरसाइजेस आप करने की कोशिश कीजिए। इन 3 एक्सरसाइजेस से आपके ग्लूट्स, आपकी थाइस, आपके काफ्स, आपके पैर, आपके एंकल्स, ये सभी का स्ट्रेंथनिंग एडिक्वेट मात्रा में सिर्फ ये 3 एक्सरसाइजेस से हो जाएगा।
एडिशनली आप कुछ करना चाहे दैट इज़ ऑलवेज वेलकम। आपको इन 3 एक्सरसाइजेस में सिर्फ कुछ रिपीटिशन धीरे 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 बढ़ाते जाना है। डिपेंड करता है आपकी इनिशियल कैपेसिटी क्या है। मान के चलते एक एग्जांपल पे कि शायद आप आज 10 स्क्वाट कर सकते हो, तो ओवर अ पीरियड ऑफ 3 to 4 मंथ्स आपको 10 का 15, 15 का 20, 20 का 25, 25 का 30, इवेंचुअली यू शुड गेट टू अ टाइम, आप इस तरीके से इसको प्रोग्रेस करते जाइए कि आप ऐसे टाइम पे आए जहां आप एटलीस्ट 200 रिपीटिशन ऑफ स्क्वाट्स पर डे, 200 रिपीटिशन ऑफ लंजेस पर डे एंड 200 रिपीटिशन ऑफ काफ एक्सरसाइजेस पर डे कर पाए। आपकी जब मसल स्ट्रेंथ इतनी एडिक्वेटली बिल्डअप हो जाए तो इट विल डेफिनेटली कॉन्ट्रीब्यूट टू 1 कि आपका स्पीड डेफिनेटली रनिंग का इंप्रूव हो जाएगा, एंड नंबर 2 आपका चांसेस ऑफ इंजुरी शायद किसी को कभी भी किसी समय पे हो, या कोई प्रेडिक्ट ना कर पाए, बट चांसेस कि आपको इंजुरी हो काफ़ी कम हो जाएगा।